हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। मैं साक्षी आर्या, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश मास्टरी सीरीज की एक और वंडरफुल इवन सुपर वंडरफुल वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन है हमारा टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक शेयर करने का, और आज मैं आपके लिए एक मैजिकल टेक्निक लेकर के आई हूँ। हाँ, आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, जादू से सीखो इंग्लिश। अब आप बोलेंगे मैम, अगर इंग्लिश जादू से सीखी जाती तो ये चीज पहले क्यों नहीं बताई गई, क्यों हम लोग इतने स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ये रियलिटी है। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक समझाने जा रही हूं कि अगर आज तक आपने सारे मेथड्स ट्राई कर लिए हैं, सारे तरीके अपना लिए हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं, बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, नोट्स बना बना करके रजिस्टर्स भर लिए हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना अभी भी शुरू नहीं हुआ है, तो आज आपके लिए एक पावरफुल सॉल्यूशन लेकर के आई हूं कि किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को चेंज करके इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जादू का ये मतलब है कि आपका जो ग्रामेटिकल कंटेंट है या जो नोट्स आपने बनाए हैं वो वेस्ट हैं। नहीं, जब ये टेक्निक उसके साथ जुड़ती है ना, तो जादू से भी बड़ा सुपर पावरफुल जादू होता है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किस तरह की टेक्निक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ कैसे वो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगी और जादू क्रिएट करेगी। आज हम बात कर रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। बहुत सारे लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऊपर वाले का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा है जो हर ह्यूमन बीइंग के पास है, और जिसने इसकी पावर को समझ लिया उसके लिए कोई भी स्किल को मास्टर करना या कोई भी काम को करना मुश्किल नहीं हो सकता। ये वो चीजें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, इसीलिए हमें छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में है, ना कि किसी लैंग्वेज में, ना ही किसी स्किल में। हम भी वही ह्यूमन बीइंग हैं जो एक इंग्लिश तक नहीं सीख पा रहे हैं, और एक ह्यूमन बीइंग वो भी है जो एक साल में 4-4, 5-5 स्किल्स को मास्टर कर रहे हैं। तो क्या उनमें हमें कोई डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है सिर्फ हमारी सोच का और हमारे माइंडसेट का। सबकॉन्शियस माइंड, बेसिकली माइंड के बारे में सबको पता है। हर कोई बोलता है भाई मेरे पास माइंड है, मेरे पास माइंड है। माइंड क्या है? हमारे पास दो तरह के हैं माइंड्स, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो समझ लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या करता है? कॉन्शियस माइंड करता है वो काम जो हम लोग सोच समझ कर रहे हैं, कॉन्शियस होकर के कर रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड वो सारे काम करता है कि अगर हम कॉन्शियस नहीं भी, हमें ध्यान नहीं भी, हम सो रखे हैं, हम मतलब किसी भी सिचुएशन में हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के ऑटोमेटिकली चलते हैं। आपने नोटिस किया होगा, हम सो रहे हैं फिर भी हमारा दिल धड़कता है, हम सांसें लेते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो चलता है, हर एक सेल काम करता है, सेल बनते हैं, बिगड़ते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं वो काम करती है, बैड बैक्टीरियाज को मारती है, जर्म्स को मारती है, हमारी बॉडी को हील करती है। ये वो पावरफुल चीजें हैं जो कॉन्शियस होकर के हम कभी कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस होने का मतलब है कि इतना सा ध्यान भटका और काम खत्म, सांस लेना भूल गए तो गए। इसीलिए ऊपर वाले ने ये काम दिया है सबकॉन्शियस माइंड को कि भाई ऐसा ना हो पर्सन सांस लेना भूल जाए और वो चला जाए। नहीं, ये सारे काम ऐसे हैं कि अगर हमें नहीं भी ध्यान है तो भी। चलो, ये तो बॉडी से रिलेटेड बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने फील्ड में किसी ना किसी चीज में मास्टर होंगे। कभी आपने नोटिस करा है, हमें ध्यान नहीं भी होता तो भी हम अपना काम प्रॉपरली कर रहे होते हैं। चलो, 2 व्हीलर चलाने की बात करो या 4 व्हीलर चलाने की बात करो, कैसा होता है कि हम लोग अपने साथ वाले से बात कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है हम स्ट्रेस में, हमारे माइंड में कुछ चल रहा है, बहुत आगे चले जाने के बाद हमें फील होता है यार हम तो बहुत आगे आ गए, हमने ब्रेक भी लगाए, हमने स्पीड भी दी, हमने टर्न भी करा, हमने इंडिकेटर्स भी दिए, मतलब ऑटोमेटिकली कैसे हो गया, मेरा ध्यान तो कहीं और था। ऐसा होता है ना? जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपने कभी नोटिस करा है, जो लोग टाइपिंग वगैरह कर रहे होते हैं वो सामने वाले से बात भी कर रहे होते हैं, कीज पे ऑटोमेटिकली उनका हाथ चला जाता है और वो सारी चीजें बिल्कुल सही करते हैं। तो ये वो प्रैक्टिकल टास्क हैं जिनको हम बार बार जब रिपीट करते हैं तो शुरू में इन कामों को हम कॉन्शियसली करते हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम आती है। अभी तक आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो कॉन्शियसली सीख रहे हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। जिस दिन ये आपकी हैबिट का पार्ट बन जाएगी या रिपीटिशन के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी, उसके बाद आपको इसके लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। बिल्ड अ
सुपर्ब इंग्लिश स्पीकर माइंडसेट। आज हम बात करेंगे माइंडसेट की। आज हम किसी और टेक्निक की बात ही नहीं करेंगे। आज हम सबसे पहले इसी बारे में बात करेंगे कि हमें माइंडसेट कैसे बनाना है जिससे हम इंग्लिश बोल सकें, और अभी आपका माइंडसेट कैसा है जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। आइए समझते हैं। जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं वो क्या बोलते हैं? इंग्लिश सीखना मुश्किल है। क्या है? इंग्लिश सीखना मुश्किल है। ये है आपका माइंडसेट। अभी इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती। देखिए, जिसको ऑलरेडी आती होगी वो शायद ऐसी वीडियो ना ही सर्च करेंगे ना देखेंगे, क्योंकि उनके किसी काम की नहीं है। ये वीडियो कौन लोग देख रहे हैं? जिनको नहीं आती। ऊपर से आपने थंबनेल पढ़ लिया जादू से सीखो इंग्लिश। अब आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई होगी कि यार ऐसा कौन सा जादू है ना? तो यानी कि अभी तक आपका माइंडसेट क्या है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है यार, कोई जादू ही हो जाए एटलीस्ट हम सीख ले। मुश्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हर कोई परेशान है सीखने के लिए। लेकिन मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है इंग्लिश सीखना एक जादू है। आप बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी फियर के, बिना किसी ट्रांसलेशन के भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। कैसे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी कि जब तक चीजें हमारे कॉन्शियस लेवल तक होती हैं तब तक हमारी स्ट्रगल बनी रहती है। जैसे ही वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फ्लो में आ जाती हैं। ऑटो मोड चालू हो जाता है हमारा। ऑलरेडी मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स बता चुकी हूं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का एक साइलेंट मैजिशियन है। अगर आपने इसकी पावर्स को समझ लिया तो लाइफ में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जब हम दूसरों के अचीवमेंट्स को देख के सोचते हैं ना, यार उसने ये बड़ा काम कैसे कर लिया, दुनिया चांद तक चली गई, साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े इन्वेंशन, जो चीजें हम सोच भी नहीं सकते वो लोग बनाते हैं, बिकॉज दे हैव प्रोग्राम्ड देयर सबकॉन्शियस माइंड। उनका माइंडसेट है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए ये छोटी छोटी चीजें भी स्ट्रगल बनी हुई है। छोटी छोटी चीजें हमारे लिए इम्पॉसिबल हो रखा है। 2, 4, 5 सालों से, 6 महीनों से, 10 महीनों से, 8 महीनों से हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन आज भी हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। सोचो कितने छोटे लेवल की प्रॉब्लम है ये। वो आपका हर थॉट, हर बिलीफ एक्सेप्ट करता है बिना क्वेश्चन किए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का साइलेंट मैजिशियन तो है, लेकिन इसकी एक ही लिमिट है। क्या लिमिट है? कि ये आपके हर थॉट को, हर बिलीफ को एक्सेप्ट करता है बिना क्वेश्चन किए। चाहे वो थॉट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चाहे वो बिलीफ पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सबकॉन्शियस माइंड को इसमें फर्क नहीं पता। सिर्फ यही एक लिमिटेशन इसमें दे रखी है, और इसी वजह से कुछ लोग इसका बहुत ही बेहतरीन फायदा उठा पा रहे हैं, और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये हमारी लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है ना? इसकी वजह से क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस कभी भी आर्ग्यू नहीं करता, ये सिर्फ एक्सेप्ट करता है। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वही मैसेज दो जो आप अपनी लाइफ में रियलिटी बनाना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कभी आपसे आर्ग्यू नहीं करता। आपने बोला इंग्लिश बहुत मुश्किल है, सबकॉन्शियस बोलेगा यस बॉस, इंग्लिश बहुत मुश्किल है, और वो लाइफ टाइम तक आपके लिए मुश्किल ही बनी रहेगी। आपने बोला मेरी किस्मत बहुत खराब है, चाहे आपके कितने भी अच्छे काम क्यों ना बन रहे हो या बनने वाले, ये बोलेगा यस बॉस, और उसी पे काम करने लग जाएगा। उसी तरीके की थॉट्स को अट्रैक्ट करेगा, उसी तरीके की चीजों को अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज वेरी पावरफुल, बट देर इज ओनली वन लिमिट, दैट जो भी थॉट, जो भी बिलीफ आप इसको देते हैं ना, ये बस उसको एक्सेप्ट करता है आंख बंद करके, आपसे आर्ग्यू नहीं करता। तो क्योंकि हमें पता लग ही गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वो चीज एक्सेप्ट करता है जो हम इसे देते हैं, तो अब करना क्या है? बेसिकली सबसे पहले तो आपको अपने फियर ब्लॉक्स को रिमूव करना है। बेसिकली क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें प्रोटेक्ट करता है। उसे जैसे ही फील होता है ना कि कोई भी चीज हमारे लिए खतरा है, या हमें परेशानी देने वाली है, या हमें स्ट्रेस में डालने वाली है, ये उससे बचने की कोशिश करता है। जैसे कि रोज सुबह, हमें भी पता है सुबह उठना एक बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन हम इसको मैसेज देते हैं यार सुबह उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब ये बोलता है अच्छा जी ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, इट्स ओके, अब आप सुबह उठोगे ही नहीं। कितने भी अलार्म्स लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, आप सुबह नहीं उठ सकते। क्यों? क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग ही ऐसी करी है कि भाई बहुत मुश्किल है। ये आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करने देता, ना ही आपको करने देता है, ना ही आपके लिए करता है, ना ही वैसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे आपको कोई भी परेशानी हो। तो फियर ब्लॉक्स का मतलब है जब आप अपने माइंड में इस तरह की बातें सोचते हैं ना कि यार मैं इंग्लिश बोलूंगा तो सामने वाला मेरे पे हंसेगा, मैं 20 सेंटेंस में रुक जाऊंगा, मुझे तो वोकैबुलरीज नहीं आती हैं, मेरे को तो ट्रांसलेशन नहीं आती है, तो ये सारे फियर ब्लॉक्स हैं।
तो सबकॉन्शियस माइंड भी क्या करता है, वो वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करता है आपकी लाइफ में जिससे कि आप इंग्लिश और इंग्लिश वाले लोगों से आपका पाला ही ना पड़े और आप अपने वही कुएं के मेंढक की तरह एक ही जगह पर बने रहें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फियर ब्लॉक्स को हटाना है। किसी भी तरह का फियर अगर माइंड में आ रहा है उसको उसके पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस कर देना है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिपीटिशन, द रियल जादू फॉर्मूला। जिस जादू से मैं आपको इंग्लिश सीखने की बात कर रही हूं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो चीज, जो बिलीफ, जो थॉट आप इसमें फिट करना चाहते हैं उसको बस रिपीट कीजिए। अगर आपको इंग्लिश सीखनी और आप बार बार बोल रहे हैं कि इंग्लिश मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो ये वही बिलीफ स्टोर कर लेगा और यकीन मानिए आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आपको इंग्लिश नहीं भी आती, आप इवन मैं बोलूंगी 0 लेवल के बिगनर भी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये थॉट्स देना शुरू करो कि इंग्लिश बहुत इजी है और मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूं। आप इतना करके तो देखिए, इसमें आपको ना तो कोई पैसा देना है, ना ही कोई टाइम देना है। नेगेटिव सोच के भी भला आपका हो नहीं रहा है तो क्यों ना पॉजिटिव ही सोच लो। एटलीस्ट अगर उसका 10% भी काम कर गया तो सोचो आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। कम से कम नेगेटिव तो मत ही सोचो, कहने का मतलब है ना। तो रिपीटिशन क्या है, इसका रियल जादू फॉर्मूला है। जिस बात को आप बार बार रिपीट करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस का बिलीफ सिस्टम में स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करना है। इंग्लिश एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, मैं बड़ी आसानी से सीख सकता हूँ, बड़ी आसानी से बोलता हूँ, बहुत ही फ्लुएंट बोलता हूँ। मैं जब इंग्लिश बोलता हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मैं लोगों को इंग्लिश सिखाता हूँ, मैं बच्चों की इंग्लिश में हेल्प करता हूँ, रीडिंग में, ट्रांसलेशन में। बोलो तो सही, बोलने से क्या हो रहा है। और साथ के साथ जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो वो करते रहो, देन सी द मैजिक। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये हुआ कैसे। तो चेंज योर बिलीफ सिस्टम, है ना। अब उसके बाद बात आती है विजुअलाइजेशन की। बेसिकली क्या है विजुअलाइजेशन का मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। तो अभी हम क्योंकि इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं, आप यही तो चाहते हैं कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें। तो आपको क्या करना है, अभी तो नहीं बोल पा रहे हैं, द एंड रिजल्ट। इस वीडियो को देखने का पर्पस है इंग्लिश सीखना, और वीडियोस चैनल पे पड़ी हैं उनको देखने का पर्पस है फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना। तो जो आपका सपने का एंड रिजल्ट है कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर हैं, किसी स्टेज पर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, 4-5 लोगों के सामने आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई किसी टिकट काउंटर पे, ग्रोसरी स्टोर पे, कहीं भी किसी सिचुएशन पे आप सामने वाले के साथ फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहे हैं, यही तो आपका एंड रिजल्ट है। उसको विजुअलाइज करना शुरू करिए। विजुअलाइज का मतलब है इमेजिन करना शुरू करिए। और इमेजिन कैसे करेंगे, शांत होकर के किसी जगह पे बैठिए, अपनी आंख को बंद कीजिए, एक नॉर्मल स्क्रिप्ट अपने माइंड को दीजिए कि मैं जो भी सिचुएशन, आप सपोज आपका इंटरव्यू है अगले कुछ दिनों में, इमेजिन कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यूअर ने आपको अंदर बुलाया, आप अंदर एंटर हो गए। आंख बंद करके फील करो कि आप अंदर एंटर हो गए, कैसे आपने उनको विश किया। विश करने के बाद उन्होंने आपसे सवाल पूछे और आप स्माइल करके रिलैक्स होकर सारे सवालों का जवाब इंग्लिश में फ्लुएंटली दे रहे हैं। वो आपकी स्पीकिंग को अप्रिशिएट कर रहा है, बोल रहा है कि यू हैव सच अ सुपर्ब कम्युनिकेशन स्किल। उनके रिस्पॉन्स को भी इमेजिन करिए और कैसे वो हाथ मिला करके आपको बोल रहे हैं कंग्रेचुलेशंस, आपकी जॉब फाइनल है, चलो सैलरीज डिस्कस कर लें। और घर आकर के आप कैसे खुशी मना रहे हो कि वाह मैंने कितना अच्छा बोला। सिचुएशन है, ऐसे ही आप मल्टीपल सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते हो, लेकिन रोज अलग अलग सिचुएशन इमेजिन नहीं करनी। आप पहले जो आपका नियरेस्ट गोल है जिसके लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो, सिर्फ उस सिचुएशन को विजुअलाइज करो। अगले 20, 25, 30 दिन तक कंटिन्यू विजुअलाइज करो, सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट फील करो। आपको फील करने में ही वो भाव आएगा। कई बार आपको गूज बम्प्स भी आएंगे कि वाह ऐसा हो रहा है, स्माइल आएगी फेस में। और अगर वो आ रहा है ना, दैट मीन्स आपका विजुअलाइजेशन बहुत जल्दी काम करने वाला है। जब हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं और उसके साथ हमारे इमोशंस भी जुड़ जाते हैं, तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन है, जिस चीज को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको बेसिकली मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम करती है। अगर उसमें इमोशंस नहीं ऐड हो रहे हैं तो फिर थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक,
ऑलरेडी मैं एक और वीडियो में पहले आपसे बोल चुकी हूँ, लेकिन वो सेल्फ टॉक इंग्लिश में बात करने के लिए थी। यहाँ पे सेल्फ टॉक का मतलब क्या है? आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप कुछ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ना, आपके दिमाग में अपने आप में एक कन्वर्सेशन चलता रहता है, ऐसा नहीं हुआ तो। जो चीजें कुछ होने भी नहीं वाली है ना, हम उनके बारे में भी सोचते रहते हैं। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वो बोल के चला गया, आप बैठे हुए हो, आपके दिमाग में घूमता जा रहा है कि ऐसे कैसे होगा यार, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, बॉस का मूड आज कुछ खराब सा था, ऐसा तो नहीं है वो मुझे डांटेंगे, ऐसा तो नहीं है वो बोर्ड मीटिंग में बुलाएंगे तो कुछ कहेंगे, ऐसा तो नहीं है मुझे जॉब से निकाल देंगे, यार मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मुझे जॉब नहीं मिली। तो इसे बोलते हैं सेल्फ टॉक। जब कोई भी नहीं है, हमारा दिमाग खुद ही बातें करने पर लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। इंग्लिश के बारे में भी ऐसी सेल्फ टॉक, यार बहुत कोशिश कर ली मैंने भाई, बहुत मुश्किल है, इतने नोट्स बना लिए मैम, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे आता सब कुछ है, मैं ट्रांसलेशन कर लेता हूँ, मैं कोई बोलता है तो उसको समझ लेता हूँ, लेकिन बस मैं नहीं बोल पाता। ये है आपकी सेल्फ टॉक, जो आप खुद से कह रहे हैं। और जो कुछ भी आप खुद से कह रहे हैं ना, वो आपका बिलीफ सिस्टम बन रहा है। तो अब हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव वर्ड अपने दिमाग में आने ही नहीं देना, चाहे हमारी जर्नी कितनी भी मुश्किल हमें लग रही हो। हमें सेल्फ टॉक जो है वो पॉजिटिव ही करनी। नहीं मैं कर रहा हूँ यार, हर दिन मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आज मैंने 10 न्यू सेंटेंसेस बोले, मजा आ गया। खुद को अप्रिशिएट करो, छोटी छोटी, ऐसे नहीं कह रहे 10 ही तो सेंटेंस बोले क्या हो गया, नहीं, 2 भी बोले तो अप्रिशिएट करो अपने आप को, 2 वर्ड भी बोले तो भी अप्रिशिएट करो अगर कल से न्यू बोले हैं तो। हर चीज में सेल्फ टॉक करो। नहीं रीडिंग तो मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ, अरे ट्रांसलेशन तो मेरी सुपर्ब है, स्पीकिंग हाँ बड़े आराम से बोल लेता हूँ, मुझे सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दिस इज द पॉजिटिव। जब जब माइंड में नेगेटिव आए उसको चेंज करो, उसी के पॉजिटिव वाले वर्जन से आप अपने आप ही समझ जाओगे। जो भी थॉट आ रहा है ना, ऑब्वियसली वो नेगेटिव है, इसीलिए काम नहीं हो रहा, उसको उसके पॉजिटिव वाले से। तो जब भी खुद से बात करो, दिमाग खाली में जब खुद से बहस कर रहा है, तो उसको कॉन्शियसली पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करो। धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली चलने लगेगा, जैसे अभी तक नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है। लास्ट, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब करता है जिनको वो अपने सामने देख रहा होता है, जिनको वो सुन रहा होता है, जिनको वो पढ़ रहा होता है। तो सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। अपने मोबाइल की लैंग्वेज इंग्लिश में रखिए, यूट्यूब पर कोई वीडियोस, कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं उसकी लैंग्वेज इंग्लिश में रखिए, कस्टमर केयर में बात कर रहे हैं वहां पे ऑप्शन आता है हिंदी में बात करने के लिए, इतने नंबर दबाएं, इंग्लिश में बात, वहां पे कोशिश करिए इंग्लिश। क्योंकि देखो जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो तो आपको नहीं जानता, आप गलत भी बोलोगे तो घर आके आपका मजाक तो बनाने वाला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो हो ही सकती है ना। तो कोशिश करिए आसपास, आप अपने आसपास जो आपने बुक्स रखी हैं, अगर आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ रहे हैं तो उसको इंग्लिश में पढ़िए। तो सराउंड योरसेल्फ इन इंग्लिश कहने का मतलब है कोशिश करिए कि जो कुछ भी इनपुट आपके माइंड में जा रहा है, आपकी आंखों की तरफ से, आपके कानों से या आपके मुंह से, रीड करके, देख के या सुन के, जो भी इनपुट आपके माइंड में जा रहा है किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, कोशिश करिए उसकी लैंग्वेज अगले कुछ दिनों के लिए सिर्फ इंग्लिश में रखने की। देन सी कि आप कैसे वो चीजों को ऑटोमेटिकली नोटिस करने लगेंगे। ये 5 गुरु मंत्र मैं आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए दे रही हूँ कि सबसे पहले आपके जितने भी डर वाले ब्लॉक्स आपके माइंड में आते हैं उनको हटाइए, हर चीज को रिपीट करिए, साथ ही साथ इस बिलीव को रिपीट करिए कि इंग्लिश एक इजी लैंग्वेज है, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, और मैं भी बहुत बढ़िया ढंग से बोल रहा हूँ। जो भी एंड रिजल्ट है उसको विजुअलाइज करिए, जिस पर्पस से अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं उससे रिलेटेड किसी एक सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिवली डिजाइन करके विजुअलाइज करिए। साथ ही अपने आप जो माइंड में सेल्फ टॉक चलती हैं, ऑलरेडी उनका पैटर्न नेगेटिव है, उनको पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करिए। और अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं जिनसे आपको पढ़ के, सुन के या बोल के इनपुट मिल रहा है, उनकी लैंग्वेज अभी फिलहाल परमानेंटली आप इंग्लिश ही कर दीजिए। सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। ये 5 तरीके आप अपनाइए और आपके सबकॉन्शियस को एक रास्ता मिलने लगेगा जिससे कि वो आपके इस बिलीव को स्ट्रॉन्ग करेगा कि इंग्लिश बहुत इजी है और आप बड़े आसानी से उसे मास्टर कर सकते हैं। क्यों मैं बार बार बिलीफ की बात कर रही हूं? क्योंकि बिलीफ सिस्टम का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक कहानी है, मैं आपको सुनाती हूँ 2 मिनट की, आपने सुनी भी होगी कि एक बार एक आदमी कहीं से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल हाथी एक पेड़ पर एक छोटी सी चेन से बांधा हुआ था और वो सचमुच बड़ी शांति से वहां पे बैठा और बंधा था, ना ही कहीं जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो आदमी ये देख करके ना बहुत ही चकित रह गया कि यार इतना बड़ा हाथी, इसके लिए ये पेड़ तो क्या, ये तो एक पूरी पूरी बस पलटा दे।
पेड़ क्या चीज है इसके लिए, और उस पर भी ये इतने से चेन से बांधा गया, ऐसे भी नहीं कोई बहुत बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध रखा हो। ये तो जब ऐसे पैर करेगा ये तब पेड़ से छूट जाएगा, लेकिन ये बड़ी शांति से वहां पे बैठा हुआ है, ऐसा क्यों? उससे नहीं रहा गया, क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने वहां पे जो भी उस एरिया का जो भी मैनेजर रहा होगा, प्रबंधक रहा होगा, उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों, ये इतना बड़ा हाथी एक पेड़ की एक छोटी सी जंजीर से बंधा हुआ है, बड़ी शांति से वहीं पे बंधा है, बाकी हाथी इधर उधर मूव कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ वहीं तक जा रहा है जहां तक उसकी चेन जा रही है, ऐसा क्यों है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो पर्सन मुस्कुराए, उन्होंने बोला भाई जब ये हाथी बच्चे के रूप में इस जीवन में आया, इस दुनिया में आया ना, तो हमने इसको इसी छोटी सी जंजीर से इस पेड़ पर इसके एक पैर को बांध दिया। उस टाइम ये बहुत छोटा था, इसमें इतनी शक्ति थी नहीं, इसने कोशिश करी उस जंजीर को खींचने की, ये खींच नहीं पाया क्योंकि इसके पैरों में उतनी जान नहीं थी। इसने एक बार कोशिश करी, 2 बार कोशिश करी, 4 बार कोशिश करी, और फाइनली ये समझ गया कि ये एक बंधने वाली चीज है, और जब ये मेरे पैरों में होती है तो मैं इस रेंज के बाहर नहीं जा सकता। अब ये तो बड़ा हो गया है, इसमें बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन इसको आज भी वही लगता है कि ये जो जंजीर है ये इसको इससे आगे नहीं जाने देगी। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम, कि वो बचपन से हाथी ने जब 5-7 बार एफर्ट्स करे और छोड़ दिया, तो उसका ये बिलीफ सिस्टम बन गया कि ये पेड़ और ये रस्सी या ये जंजीर मुझे रोक सकती है। इतना पावरफुल होने के बावजूद वो अपने आप को उससे नहीं छुड़ा पाया। ये है ब्लॉकेज, जो मिथ हमने पाल रखे हैं। सीरियसली वी आर सुपर पावरफुल, बट हमने अपनी लिमिट्स खुद ही डिसाइड करी हुई है। हमने ये डिसाइड करा हुआ है कि ये डिफिकल्ट है, हमने ये डिसाइड करा हुआ है कि ये नहीं है। तो दिस इज बेसिकली द बिलीफ सिस्टम। अब देखो, अभी तक तो बात हो रही है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की, कि हमने भाई डिसाइड करा हुआ है हमसे नहीं होगा। सोचो अगर बिलीफ सिस्टम इतना ही पावरफुल है और हम इसको रिप्लेस करें कि हमसे ही होगा, तो सोचो क्या होगा। है तो बिलीफ सिस्टम ही ना, हमें क्या करना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से कन्वर्ट ही तो करना है। समय लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ये हो गया, इमेजिन करो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वही बिलीफ सिस्टम की मैं बात कर रही हूं कि बिलीफ सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी चीज जब आप फिजिकली अचीव करते हैं ना, उससे पहले आप यहां पर अचीव करते हैं। अगर आपने यहां पर अचीव कर लिया तो वो वाला अचीवमेंट बहुत इजी हो जाता है, लेकिन यहां पर अगर डाउट है तो आप फिजिकली उसे कर ही नहीं सकते। First, you have to achieve this in your mind. Then you will achieve it in the physical world. If you believe English is tough, yes, it is tough. And if you believe English is easy, yes, it is easy. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मुश्किल है, हाँ जी, इंग्लिश बहुत मुश्किल है। और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश इजी है, तो इंग्लिश बहुत इजी है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप मुझे ना हजारों थैंक यू लिखोगे कि मैम सचमुच सिर्फ इस एक ट्रांसफॉर्मेशन से हमारी जर्नी इतनी अच्छी बन गई। अभी तक क्या है ना, अभी तक आप प्रेशर लेते हो तो स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस में चीजें कभी नहीं होती। लेकिन जब इस तरीके से चीजें काम करने लगेंगी ना माइंड लेवल पे, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। फिर वो टेंशन नहीं देता हमको, है ना। तो बेसिकली योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर बिलीफ। जो भी आपके जीवन में हो रहा है, जो भी रिजल्ट आपको आउटर वर्ल्ड में मिल रहे हैं, वो आपके इनर बिलीफ का ही रिजल्ट है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए या बुरे रिजल्ट चाहिए, अच्छी किस्मत चाहिए या बुरी किस्मत चाहिए। इस पे हम आगे बहुत बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड पर मैं आगे आपसे काफी बात करूंगी, लेकिन अभी इंग्लिश के लिए जितना जरूरी है अभी मैं आपको उतना ही बताऊंगी। अब आपने मेरे मुंह से शब्द बार बार सुन लिया, आप इस पे रिसर्च कर सकते हो। आपको अगर मजा आ रहा है इसके बारे में पढ़ने में, आप इसे पढ़िए, सारी टेक्निक्स लगाइए, और इंग्लिश तो क्या बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट राज मैं आपको बता रही हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अभी तक हमने इतनी सारी बातें सुन ली। सबकॉन्शियस आर्ग्यू नहीं करता, जो भी थॉट, जो भी बिलीफ आप इसे देते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको रियलिटी बनाने में लग जाता है। बिलीफ सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेगेटिव बिलीव होगा तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव बिलीव होगा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, है ना।
फियर ब्लॉक्स को हटाना है, रिपीट करना है, विजुअलाइज करना है, अपने आप को इंग्लिश से सराउंड करना है, सारी चीज़ें हमने सीखी। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ तभी काम करेंगी जब आप इनको 100% बिलीव के साथ करोगे, क्योंकि मैजिक रूल है सबकॉन्शियस माइंड का कि 1% डाउट इज इक्वल टू 100% आउट। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको 1% भी डाउट है, 0.1% भी डाउट है कि ये शायद नहीं होगा, तो यकीन मानिए आप वहीं पर लूज कर रहे हैं। आपको सबसे पहले उस पर 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं उस पर, जो आप करने जा रहे हैं उस पर। अभी क्यों? अगर आपको 100% लगता है कि मैं अगले 3 महीने में फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लूंगा, अब कितने भी उसके आगे आपके सामने प्रॉब्लम्स आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए एक चीज बैठा ली कि मैं 100% बोल के रहूंगा अगले 3 महीने में, वो भी फ्लुएंटली, प्रो स्पीकर की तरह, तो गारंटी है आप कर लेंगे। आपके माइंड में अगर 0.1% भी, यहां तो मैंने फिर भी 1% लिखा है, मैं 0.1% की बात कर रही हूं, 0.1% भी डाउट आया ना कि शायद मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए नहीं होगा। 3 महीने फिर बहुत बहुत कम है आपके लिए। तो दिस इज द पावरफुल फॉर्मूला ऑफ सबकॉन्शियस माइंड दैट 1% डाउट इज 100% आउट। तो जब आपका बिलीफ 100% होगा तो आपको रिजल्ट भी 100% ही मिलेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन डू। अपने आप पर भरोसा करिए, ना ही मुझ पर, ना ही किसी भी ट्रेनर पर, ना किसी वीडियो पर, ना किसी किताब पर। अपने आप पर इस बात का भरोसा करिए, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एंड रिमेंबर यू विल डेफिनेटली डू इट। सबकॉन्शियस वांट्स क्लैरिटी, नो कंफ्यूजन। 0.1% भी कंफ्यूजन आया तो रिजल्ट खत्म। 100% क्लैरिटी है तो रिजल्ट आपको 100% ही मिलने वाले हैं। अब मैं आपको 2 मिनट का एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिचुअल बता रही हूं। ये करना कब है? वैसे इस पे मैं एक और डिटेल वीडियो आगे आपके लिए लेकर के आऊंगी, बट अभी आप टेम्पररी शुरू तो करिए, क्योंकि बिगनर लेवल पे आप शुरू कर रहे हैं ना। जब हम प्रो लेवल पे जाएंगे तो बहुत एडवांस टेक्निक्स की भी बात करेंगे। ये जो काम आपको करने हैं, जो भी मैं आपको बेसिकली करने को कह रही हूं, ये आपको सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से 10 मिनट पहले करना है। हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है थॉट्स को रिसीव करने के लिए रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। और हम क्या गलती करते हैं? हम उन्हीं 2 टाइमों में सबसे गलत इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे होते हैं। मोबाइल्स की रील्स देख के, स्क्रॉल करके, इधर उधर की फालतू की मूवीज देख के, एक्शन देख के, खून खराबा, लड़ाई धड़ाई, ये देखने के बाद हम लोग सोते हैं। तो सबकॉन्शियस में वही इनपुट जाता है। आप पूरे दिन भर में जो मर्जी करिए, जब आपको लगता है ये मेरे सोने का टाइम है, 10 मिनट पहले आप बैठिए। क्या करना है? टेक डीप ब्रीथ्स। सिर्फ बैठिए शांति से, सारे मोबाइल्स वगैरह बंद करके, क्योंकि ये करने के बाद दोबारा मोबाइल मत चलाना, ना ही टीवी चलाना, ना ही लैपटॉप चलाना, ना ही टैब चलाना। सोशल मीडिया को पूरी तरह से बंद करके जब आपको लगे कि बस मैं सोने चला गया, उस टाइम पे आपको करना है क्या? बैठना है, आराम से रिलैक्स होकर लंबी सांसें लेनी है और ये अफर्मेशंस बोलने हैं खुद से। जोर से बोल सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना याद कर लो, सिर्फ 5 हैं। अपने मन में जोर जोर से बोलना है। आई एम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, माई माइंड easily understands and speaks English every day. My English is improving automatically. I enjoy speaking English. English is very easy and it's my power. 5 लाइन याद कर लो। सोने से पहले बैठो, आंखों को बंद करो, आराम से सांस लो, ये अफर्मेशन साथ में बोलो, सांस छोड़ो, अगली सांस लो, अगला अफर्मेशन बोलो। ये 5 ही हैं। शुरू में आप 5 ही करो, मजा आए रिपीट करो, ठीक है? और ये करने के बाद आराम से लेट जाओ। उसके बाद कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको उसके बाद यूज नहीं करना है। देन इमेजिन दैट यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। ये 5 अफर्मेशन बोलने के बाद जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन बताया था, वो फील करो कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप कितनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हो, सामने वाला आपको अप्रिशिएट कर रहा है और आप खुश हो रहे हो। उस खुशी को फील करो, उस एंजॉयमेंट को फील करो।
ये आप रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, मतलब आप बेड से उठे, रिलैक्स हुए, 2-3 सांसें लंबी लंबी ली और ये बोलना है। मुश्किल से 2 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 2 मिनट से भी कम समय इसमें लगने वाला है। आप इसको करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट आप मुझे खुद ही बताएंगे, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसके रिजल्ट हमसे शेयर कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ स्ट्रगल, इट्स अ जर्नी ऑफ बिलीफ, एंड इन दिस जर्नी माइंडसेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। इस स्टेटमेंट को लिख लो, कहीं पे लिख करके अपने घर में एक चार्ट पेपर पे लगा लो कि जो लर्निंग इंग्लिश है, इंग्लिश सीखने का जो प्रोसेस है, वो एक स्ट्रगल नहीं है, हमारे विश्वास की एक जर्नी है। और इस जर्नी में हमारा माइंडसेट ना किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर ग्रामर से, हर एक चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा माइंडसेट है। पहले माइंडसेट को बनाओ, उसके बाद चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगी। याद रखिए, जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मैजिशियन बन जाता है। रिमेंबर दैट व्हेन योर बिलीफ सिस्टम इज स्ट्रांग, योर सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स अ मैजिशियन। किसी भी काम को लेके जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, उस काम को करने की जिम्मेदारी फिर आपकी नहीं रह जाती, आपका सबकॉन्शियस माइंड जादूगर बन जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। तो एक बार इन टेक्निक्स को लगा करके देखिए, मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बारे में कोई भी डाउट आपको हो, वीडियो में कोई बात आपको क्लियर ना हुई हो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन करिए, हम आपको गाइड करेंगे। खासकर इस टेक्निक में पर्सनली चाहती हूँ कि आप में से हर कोई इस टेक्निक को फॉलो करो और उसके साथ फिर अपनी प्रैक्टिस करो। आपको रिजल्ट बहुत ही फास्ट और बहुत ही मैजिकल मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। टेक्निक्स को यूज करने के बाद आपको क्या रिजल्ट्स मिले, आपका कॉन्फिडेंस में क्या फर्क आया, जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं और हमारी इस मैजिकल इंग्लिश मास्टरी सीरीज का हिस्सा बने। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग योर मैजिकल इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।